नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत अब बुलेटिन की बड़ी खबर से। पहलगाम आतंकी हमले में हरियाणा के युवक की मौत हो गई है, जहां करनाल के सेक्टर 7 के रहने वाले विनय की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने हत्या की है। 2 साल पहले नेवी में भर्ती हुआ था। 19 अप्रैल को हुई थी युवक की शादी। कल गए थे श्रीनगर घूमने। नेवी में लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात था विनय। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पहलगाम आतंकी हमले में हरियाणा का जो युवक है विनय, उसकी भी हत्या की गई है। घूमने पहलगाम गए थे और 19 अप्रैल को ही शादी हुई थी। शादी के बाद घूमने पहली बार गए थे दोनों हस्बैंड वाइफ। करनाल के सेक्टर 7 के रहने वाले हैं विनय, जिनकी मौत हुई है। इंडियन नेवी में थे। तो अभी थोड़ी देर पहले ही सर्विस साहब की कॉल आई थी कि ऐसे ऐसे करके जो लेफ्टिनेंट कर्नल थे विनय जी अपने, तो आतंकी हमले में उनकी मतलब मृत्यु हो गई है। फिर मैं कहा कोई बात नहीं जी, फिर आपका मैसेज आया होगा सर्विस साहब के पास कि मिंडा जी आ रहे हैं। तो बहुत दुखद की बात है सर। एक हफ़्ता पहले तो मैं कहा शादी हुई थी, इनसे बात हुई थी मेरी। मैं कहा एक हफ़्ता पहले तो शादी थी उनकी, तो उन्होंने बताया अभी हनीमून के लिए गए थे, आतंकी हमले में उनका मतलब ये हो गया। बहुत दुखद की बात है सर हमें भी, और सरकार से हम तो यही अनुरोध करेंगे कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर ऐसे लूज पॉइंट छोड़ देंगे तो ऐसे तो मतलब आतंकी हमले होते ही जाएंगे सर। हमारे को जस्ट अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन आया था मधुबन थाने से, एसपी ऑफिस से, कि आपके गांव का लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पे कार्यरत था नेवी में। तो हमने कंफर्म किया कि हाँ हमारे गांव का बच्चा है, और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे दुखद घटना हो चुकी है। तो हमने जैसे ही पता लगा, हमने कंफर्म किया, फ़ोनों पे बातचीत की, तो पता लगा कि हाँ ये सच्ची घटना है। गाँव में आतंकी हमला हुआ लेफ्टिनेंट कर्नल जस्ट अभी एक हफ्ता पहले। ये लड़का था जो हमारे गांव का है जी, तो लेफ्टिनेंट के पद पर था जी। तो अभी 13 तारीख की यहाँ शादी की थी उन्होंने, तो अभी हनीमून के लिए गए थे वहाँ। तो मैंने तो अभी पता चला जी, मैं फिर उठ के बाहर आया। मैं कहा जी बहुत माड़ा जी, तो बहुत गंदा काम हुआ जी। देखो ये तो उनके साथ बदला लेने का काम है सरकार का। सरकार अगर ढीला से छोड़ेगी तो हमारे यहाँ बहुत गंदे काम करेगी। देखो पहले भी उन्होंने बहुत हमले किए हमारे देश पे, बहुत माड़ा सोच रखे। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी कमलदीप जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। कमलदीप, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? उनके परिवार में भी इस समय मातम का माहौल पसरा होगा। जिस बेटे की हाल ही में शादी की और उसकी अब अर्थी विदा करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, विनय नरवाल करनाल के सेक्टर 7 के रहने वाले थे। वहीं बात की जाए तो आतंकियों द्वारा कल उनकी जो है निर्मम हत्या कर दी गई गोली मारकर। अभी हाल ही में उनकी जो है शादी हुई थी। वही जो कहीं ना कहीं परिवार पर इस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। और वहीं बात की जाए तो लगातार शहर के लोग, पड़ोसी व रिश्तेदार लगातार उनके घर पर जो है दुख जाहिर करने के लिए इस समय उनके घर पर मौजूद है। हालांकि पूरे परिवार में इस समय मातम का माहौल है। आस पड़ोस के लोग हैं, उनकी आंखें नम है। और लगातार जो है स्थानीय नेता, बात की जाए तो भाजपा के जो विधायक है, वो इस समय परिवार के बीच पहुंच रहे हैं और दुख जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। आतंकियों ने जो कल जो है कायराना एक हमला किया, जिसमें विनय नरवाल समेत कई लोगों की जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई। विनय नरवाल की शादी अभी कुछ ही दिनों पहले हुई थी और 19 अप्रैल को जो है उनकी एक रिसेप्शन थी। परिवार वालों में काफी खुशी थी। परिवार के साथ कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जिसके बाद परिवार में काफी दुख का पहाड़ टूट गया है। वहीं लगातार जो है अब लोग हों, आम लोग हों, वहाँ देश की जनता हो, आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं और आतंकियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, लेकिन इस बीच अगर मृतक के परिजनों की बात करें तो उनमें क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्योंकि वहां पर जो नज़ारा होगा इस समय, खैर उनके दुख को कोई नहीं कम कर सकता है और एक बड़ा उनके लिए सदमा है।
जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, परिवार के देर रात भी हम तकरीबन जो है 3 बजे तक यहाँ विनय नरवाल के घर के बाहर मौजूद थे। परिवार का लोग देर रात तक भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था, लेकिन अब फिलहाल जिस तरह से लोगों का यहाँ जमावड़ा लगा हुआ है, लोग दुख जाहिर करने पहुंच रहे हैं, स्थानीय लोग दुख जाहिर करते हुए पहुंच रहे हैं। परिवार वालों का यही कहना था कि बड़े ही चाव से उन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले जो है विनय की शादी की थी, लेकिन इस तरह से दुखों का पहाड़ जो आतंकियों द्वारा कायराना हमला किया गया, तमाम निहत्थे लोगों पर विनय नरवाल समेत जो एकाएक कर गोलियां बरसाई गई, उसके बाद परिवार में जहां दुखों का पहाड़ टूट गया है, वहीं आम लोगों में काफी रोष देखने को मिल रहा है और लगातार परिवार के लोग भी अब मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि आतंकियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जी बिल्कुल, उनके खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए अब भारत सरकार की तरफ से आगे का एक्शन प्लान बनाया जा रहा है कमलदीप। लेकिन इस बीच अगर हम जिक्र करें, जो विनय की धर्मपत्नी थी, क्या उनसे कोई बातचीत हो पाई या उनका क्या कुछ उस पूरे मामले पर कहना है, क्योंकि उन्होंने वो घटनाक्रम अपनी आंखों से देखा, क्या वो वापस लौट आई है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, कल जब ये घटना हुई थी, विनय नरवाल की पत्नी उनके साथ ही मौजूद थी और परिवार वालों को जैसे ही सूचना मिली थी विनय नरवाल का जो पार्थिव शव है वो लेने के लिए परिवार वाले कल ही जम्मू कश्मीर रवाना हो गए थे। फिलहाल जो है बात की जाए तो परिवार वाले ज्यादा बातचीत नहीं कर रहे, कुछ रिश्तेदार वगैरह हैं वो बातचीत तभी आवाज में बोल रहे हैं, क्योंकि काफी एक बड़ी घटना हुई है। तो परिवार पर कहीं ना कहीं जिस तरह से दुखों का पहाड़ टूटा है, वो कहीं ना कहीं करनाल समेत पूरे देश भर के लिए इस समय काफी दुखदायी खबर देखने को मिल रही है और उम्मीद की जा रही है कि देर शाम तक जो है विनय नरवाल का पार्थिव शव जो है करनाल लाया जाएगा। जी बिल्कुल, एक बड़ा घटनाक्रम है, एक दुखद घटनाक्रम है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि इसमें अब तक बताया जा रहा है, पहले तो जो आंकड़ा आ रहा था वो 26 का था, लेकिन अब मौतों का आंकड़ा बढ़ गया है। जो घायल हुए थे उनमें से भी अब कई लोगों की मौत हो गई, जिसमें अब आंकड़ा बढ़कर 28 हो गया है। बहरहाल 28 मासूम लोगों की, जिसकी कोई भी गलती नहीं थी, बेरहमी से मार दिया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी गुलशन चावला भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी और ज्यादा जानकारी लेंगे। गुलशन, जिस तरह से देखें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में ये बड़ा आतंकी हमला हुआ है, 28 लोगों के इस पूरे हमले में जान चली गई है। गुलशन, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए एक बार फिर से संपर्क साधेंगे गुलशन से, लेकिन बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां ये करनाल का रहने वाला शख्स था जिसकी जान गई है, इस तरह के कई लोग अलग अलग थे, जिसकी हाल ही में शादी हो गई, वो घूमने फिरने गए थे, कई लोग अपने दोस्तों के साथ घूमने गए थे, फैमिली ट्रिप पे गए थे, तो एक अच्छा खासा माहौल था, एंजॉय करने गए थे, और इस बीच इतनी बड़ी घटना होना सिक्योरिटी पर बड़े सवाल खड़े करता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी गुलशन जुड़े हुए हैं। गुलशन, अभी हम करनाल का जिक्र कर रहे थे, जहां का युवक था जिसकी अभी 19 तारीख को ही शादी हुई थी और अपनी पत्नी के साथ वहां घूमने गया था और उसकी हत्या कर दी गई। जी जयपाल, बिल्कुल, पहलगाम में हमले में हरियाणा ने अपना एक लाल गवा दिया है और वो करनाल जिले का रहने वाला था। 19 वर्षीय था विनय नरवाल, नेवी में लेफ्टिनेंट था और करनाल के 7 सेक्टर का रहने वाला था। और मैं बता दूं कि 19 अप्रैल को ही उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद वो घूमने के लिए श्रीनगर गया हुआ था और वहां पे हमले में उस शहीद हो गया, और जिसको लेकर करनाल के अंदर पूरा मातम छा गया। जैसे ये समाचार मिला कि परिवार के अंदर शोक की लहर दौड़ गई है। और मैं बता दूं कि भाजपा विधायक हैं जो योगेंद्र राणा, वो उनको सांत्वना देने के लिए पहुंचे हैं, और जो परिवार के लोग हैं वो श्रीनगर की तरफ रवाना हो चुके हैं। जी, तो क्या कुछ अनुमान लगाया जा रहा है, शाम तक उनके पार्थिव शरीर को ले आया जाएगा वापस या और ज्यादा समय लग सकता है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि श्रीनगर की तरफ परिवार गया है, वो दोपहर तक वो पहुंचेगा। उसके बाद जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी, पुलिस कार्रवाई होगी, उसके बाद ही शव यहाँ आ पाएगा। उम्मीद लगाई जा रही है कि देर शाम या कल सुबह तक अंतिम संस्कार होगा, और पूरे परिवार के अंदर ही नहीं, करनाल या आसपास हरियाणा के अंदर शोक की लहर दौड़ दी है, क्योंकि विजय नरवाल है, नेवी में लेफ्टिनेंट थे और कुछ दिन पहले ही उनकी शादी हुई थी, जिसको लेकर पूरा गमगीन माहौल है।
बिल्कुल, जहाँ एक तरफ खुशी का माहौल था, पूरे घर में जश्न मनाया जा रहा था बेटे की शादी का, उसके बाद अब जो घर का माहौल है पूरी तरह से मातम में पसर गया। बहरहाल इसी तरह जो करनाल का लाल था वो चला गया और इसी तरह कितनों के चाहने वाले, कितनों के करीबी अपनी जान गंवा दी है इस पूरे हमले में। जी जयपाल, मैं बता दूं, पहलगाम हमले के अंदर लगभग 28 लोग ने अपनी जान गंवा दी है। सभी अलग अलग स्टेट से गए हुए थे और कभी सपने में भी नहीं सोचा था उस जिसकी घर में खुशियां का आलम छाया हुआ है, जिसकी नई अभी शादी हुई है, दुल्हन बनकर आई थी, उनके कितने सपने सोचेंगे। अब एक घर ही नहीं 2 घर उजड़ गए हैं इससे। करनाल सेक्टर 7 के अंदर तो पूरी तरह मातम छाया हुआ है। लोग सांत्वना देने के लिए पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल गुलशन, क्योंकि अब विनय नरवाल के घर बीजेपी विधायक योगेंद्र राम भी पहुंचे हैं उनके परिजनों को सांत्वना देने, ढांढस बंधाने। जी बिल्कुल, मैं बता दूं, भाजपा विधायक योगेंद्र राणा परिवार को सांत्वना देने पहुंचे और जो भी बीजेपी के ये दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता हैं वो भी आने पहुंचे। समाज सेवी संस्थाएं भी उन्हें सांत्वना देने के लिए पहुंचे हुए हैं। जैसे जैसे ये समाचार लोगों को पता लगता जा रहा है तो सब लोग इस शोक में सांत्वना देने के लिए उनके निवास स्थान पर पहुंच रहे हैं और पूरा गमगीन माहौल है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि कुछ 19 तारीख को वहां पर शहनाइयां गूंज रही थी, सभी लोग बधाई देने के लिए आए हुए थे और पूरा शोक अब छा गया है घर के अंदर। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस घर में शहनाइयां की धुन गुंज रही है और वहां पर मातम छाएगा। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से देखिए कि पूरी तरह से पूरे देश भर में इस समय गमगीन माहौल है। इस बीच अब दिल्ली में अब से कुछ ही देर की सीसीएस की बैठक भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने सऊदी अरब के दौरे से वापस लौट चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर श्रीनगर पहुंच चुके हैं, पहलगाम से कुछ ही देर में जाएंगे। यानी कि अब जो आगे की कार्रवाई है वो किस तरह से होगी वो भी देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल जयपाल, मतलब जैसे कि प्रधानमंत्री अपने दौरे से वापस लौटे हैं, क्योंकि उन्होंने वो एक दिन पहले ही लौटा है, उन्होंने 2 दिन वहां पर रहना था, जिसको लेकर अब आगामी रणनीति की तय की जाएगी। क्योंकि पहले भी जब एक बार हमला हुआ था तो हमने पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया था। अब भी कहीं ना कहीं जब अमित शाह जी भी वहां पहुंचे हैं और पूरी बड़े लेवल की देश स्तर पर मीटिंग की जा रही है, कहीं ना कहीं अब फिर भी मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी की जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले अगर हमले की बात कर ले, चाहे वो पहलगाम हमला हो, उसके पहले उरी की बात करें तो मुंहतोड़ जवाब दिया गया था। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुले तौर पर कह चुके हैं कि भारत की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी। अब देखना होगा इस कार्रवाई के बाद, इस हमले के बाद क्या कुछ कार्रवाई भारत सरकार की तरफ से की जाएगी। बिल्कुल, सभी की निगाह इसी पर टिके हुए हैं, क्योंकि जो प्रधानमंत्री आपातकालीन बैठक ले रहे हैं उसके अंदर कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा और इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और लोगों की भी चाह है, जो देश के लोग हैं सिर्फ यही दुआ कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री टेक एक्शन लेते हैं और पाकिस्तान से या जिन्होंने भी आतंकी हमला किया है उनसे बदला लेते हैं। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।